साधन नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं उपासक के आंतरिक जीवन के ग्रंथ के 19वें पेज पर, और हमने लेन देन क्रय विक्रय राइट इस पर हमने करना था। स्वच्छ निर्दोष हो, निर्दोष हो, बिल्कुल पाक हो। और यहीं पर ये हमारा लेन देन जो है, बिल्कुल चाहे हम कार्य क्षेत्र के डीलिंग्स में बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी से कोई हर चीज पूर्ण रूप से पाक, पूर्ण रूप से पाक। और अब ये सब अध्ययन करके हमारी इच्छा होती है बहुत ज्यादा कि नहीं, इतनी भी नहीं गड़बड़ कर दी। जैसे कि हमारे रिजल्ट्स बन रहे थे, महाराज ने मुझे कहा कि चल कर सबको जो फेल हुए हैं वो डाल सबको। और मैंने लिटरली और मुझे ये इतनी जोर की याद आ रही है अब, क्योंकि अब मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो और मैंने क्या कर दी, आलस कर दी और मतलब नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत का काम था। पर मेहनत का काम से ही तो क्रय विक्रय सब ठीक रहता है। अगर जो आपको करना है, जो आपका मैंडेटोरी काम है, अगर हम वो नहीं करते तो हम फंसे जाते हैं। फिर क्या करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी करेंगे। समय पर हम कर देते, नहीं हुआ। अब कुछ नहीं कर सकते, अब चुप करके उसका देखो और सॉरी बोलो और निर्णय करते हैं कि नहीं, और पक्की तरह से करना है, और महाराज जैसे जैसे कहते हैं बिल्कुल वैसे वैसे करना है। कोई उसमें से ढीलापन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ये चीज ये क्रय विक्रय भुगतान करना पड़ता है। जो आपको रूल्स कहे हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र के हैं, चाहे गृहस्थ के हैं, चाहे घर के सत्संग के हैं, सब वैसे के वैसे ही करने बहुत अप्रोप्रिएट रहते हैं। और फिर हम सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। इसलिए तो ये चीज ये बहुत साधना मांगती है, और निरंतर अपने ऊपर नजर। और ये चीजें जो होती हैं, जैसे महाराज का प्रवचन आया और उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीजों से, महाराज तो आसक्ति पे बात कर रहे थे, आलस से भी तो आसक्ति हो सकती है, नींद से भी हो सकती है ना, ऐसे की बात कर रहे कि इससे बचने के लिए कि ये टूटे, ये संत से टूटती है। और फिर हमें निरंतर सत्संगति करने की आवश्यकता होती है, निरंतर उसकी डुबकी मारने में, एक बार 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 बार। तभी आप नोटिस करेंगे कि कई साधक रामोपासना कर लेते हैं, पर वहां से उन्हें अपने आप को देखने का अवसर मिल जाता है। और अपने आप को जब हम देखते हैं तो फिर हम बहुत कुछ दिखता है कि नहीं, अभी नहीं जैसे मुझे भी क्रय विक्रय या कुछ और भी वो किया तो मुझे अगर मेरे इनवॉलेंटरी कोई रिएक्शन निकला ऐसे करके, या तो फिर मैंने कहा नहीं महाराज, अभी चित्तशुद्धि नहीं है, वैसी वाली नहीं है, पाक नहीं है, अभी है उसमें कनिया, उसमें ग्रेन्स, राइट। या और भी बड़ी बड़ी हमें दिखती नहीं है, हमें शायद छोटी सी दिखती है, पर होती अंदर मोटी ताजी है। तो पर होती तो होती है तो है,
छेद चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो है वो डुबोता ही है। तो इसलिए तो एक तरफ से अच्छा भी लगा और एक तरफ से क्षमा भी आती है कि आई एम सो सॉरी महाराज, देखो मैंने ऐसे किया। पर वो एक चीज अच्छी भी है कि उसमें पर वहां धन्यवाद आता है कि नहीं महाराज थैंक यू सो मच, ये थी, इसका मतलब ये थी, है ना। और ऐसी चीज दिखनी ना एक चीज है, ग्राउंडेड रखती है। आप उड़ते नहीं आप उड़ते नहीं है ना। जैसे माया में अगर संसार में इतना कुछ प्रभु दे रहे होते हैं पर आप उड़ते, अब ऐसी चीजें आपको अपना कुछ दिख जाए फिर आपको ग्राउंडेड रखती हैं, वो बहुत 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 कृपामय होती है वो दिखना। सो और वो एक्शन जो भी हमने किया होता है, बहुत क्रय विक्रय पर नजर हमेशा हमेशा होनी चाहिए, पैसों पर, हमारा लेन देन पर, हमारी बातचीत पर, हमारा पर हम खुद नहीं रख सकते। ये शरणागति से बहुत सुंदर आती है। इतनी सारी चीजों की बजाय शरणागत हो जाते हैं तो महाराज बहुत सुंदर ध्यान रखते हैं। जैसे आपसे कल भी कहा था कैसे उन्होंने, मैंने बोल रखा था कि मैं आधा दूंगी श्री राम शरणम को और आधा जब भी बुक या कैलेंडर आएंगे, और उन्होंने कैसे फ्री करवाया और फ्री ऐसे अर्पण कर दिया और अंदर इतना सुकून, इतनी शांति, ये नहीं आया, ग्रजेस नहीं आए कि भाई वो दिया नहीं, ऐसे मतलब कैसे महाराज फिर काम करते हैं कि आपने जो ऐसे कहा होता है या महाराज ने कहा होता है कि ऐसे करना है, ये महाराज का ही आदेश होता है, तो कैसे धन्यवाद, मतलब वो स्वयं ही करवाते हैं। तो ये शरणागति जो है बहुत बहुत इन सब चीजों का सब कुछ ध्यान रख देती है। शरणागति हर चीज हर चीज का ध्यान रखती है, प्रोवाइडेड हम माने कहना जो प्रभु हमें कह रहे हैं वो तत्काल करें और उस पर उतरे, एकदम उतरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। उपासक को चाहिए कि दूसरे को आदर मान देने में कभी कंजूस ना बने, दूसरे के लिए सदा उदार बने। देखिए मतलब मेरी संगति इतनी सुंदर है, मैं जरूरी नहीं वैसी होंगी, ट्रेट्स है, जरूर ट्रेट्स है, पर संगति बहुत सुंदर है। अब देखिए अब अभी कैलेंडर्स गए हैं, दिल खोल के हमने, जबकि वो लिए हैं कोरियर लिया है, लेकिन साधिका जी का हृदय देखिए कैसा कैसा है कि दिल खोल के जितने भी आए और खुद ही ऑफर करते हैं, यानी कि मैं कोई अनाउंस नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, अनाउंस नहीं करती, मेरे तो कई बार ध्यान में भी नहीं आता, वो खुद ही प्रभु उनको प्रेरणा देते हैं और वो ऐसे अनाउंस करते हैं। तो देखिए कितनी कितनी बड़ी बात, कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि ऐसे करते हैं। फिर अब देखिए कैसे ये यंग बच्चे, कई यंग बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, उन्होंने कहा कि सारा का सारा आंटी न्यू ईयर पे फ्री कर दीजिएगा। मतलब कितना उदार, ये लोग जो साधक है, जो रामोपासना करते हैं, ये लोग सच्ची मायने में रियल लाइफ में स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स अपने जीवन में ला रहे हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको ऐसे साधकों में बिठाया है जहां सारे साधक निरंतर दज्जित रहते हैं कि हम स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन करें, वैसा व्यवहार करें, वैसी सोच रखें, या इतने इतने बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त एक आप, अगर इन सभी कितने सारे साधक हैं, अब तो अगर आप कहें अनुपमा इसके गुण बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे गुण बताए जा सकते।
टोटल गुण बताए जा सकते हैं। इतने सुंदर उन्होंने अपने आप को बना रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और दूसरों के लिए तो खूब खूब दिल खोल कर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगता है। एक जगह होता है हम अज्यूम करते हैं कि ओ ये सब काम कर रहे होंगे, ये पोजीशन पर होंगे, तो ये लोग ऐसे होंगे। हाँ, क्योंकि अब हमने ग्रंथ पढ़े हैं कि भाई अच्छा आप गुरुजनों के ये काम कर रहे हैं, तो हमारी पहले क्या होती थी, अजम्पशन होती थी। हम अज्यूम करते थे कि जो जो ऐसे काम करते हैं वो रियल लाइफ में भी अपने निजी जीवन में ऐसे 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 होते होंगे। पर ये सत्य नहीं है। अपने आप कोई ऐसे बन नहीं सकता। बहुत रगड़ाई की जरूरत होती है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत अपने आप पर को निरीक्षण चिंतन करने की जरूरत होती है। बार बार गुरुजनों के श्री चरणों में बैठने की जरूरत होती है। हमारी ये नीड थी। हमें बार बार गोते खाने होते हैं। हमारा हमारा बस नहीं, हमारा नहीं चलता काम संडे के संडे बैठने को। इसलिए हमें रोज उनको अपना धुलाई करनी पड़ती है। जो भी हम गड़बड़ करके आते, हमें रोज बैठना होता है। कईयों को सुबह शाम बैठना होता है। नहीं चलता, 12-12 घंटे बाद चलता है कि नहीं, महाराज के श्री चरणों में बैठना है और बार बार गोते लगाने हैं। महाराज का है, कल आया, आसक्ति करनी है तो बार बार जाना पड़ेगा सत्संगति, बार बार अपने आप पर काम करना पड़ेगा, बार बार। ऐसा नहीं है कि संडे के संडे हो। और हर रोज भी अगर सत्संग जाते हैं, सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। वो एक भ्रम हो जाता है कि हम वैसे हैं। सत्संग जाने से नहीं, अपने आप को निरीक्षण करने से, अपने आप पर काम करने से, मेहनत करने से, वहां से सीख के अपने आप अंदर प्रैक्टिस अभ्यास करने से होता है। अपने आप तो नहीं है गिफ्ट मिलते, इतना भारी भरकम है। देखिए 19 पेजेस है, राइट। सो इसलिए बहुत खुलकर आदर सम्मान देना। जो लोग अच्छा कर रहे हो, जैसे हमें जो अनुकूल हैं उनका तो डेफिनेटली इनवॉलेंटरी सबकॉन्शियस वैसे ही निकलता है। लेकिन देखिए कई बार जो जिनको ये रोल मिला होता है, रोल मिले हैं ना, महाराज ने रोल दिए ना सबको, जिनको ये रोल मिला होता है, चलो भाई दरवाजा बंद कर दो इनके लिए, ये वाला, वो जो दरवाजा बंद करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आप वो वाला दरवाजा बंद ना करते, शायद हम सुधरते ना। अगर आप वो वाला अपना दरवाजा बंद ना करते, वो चीज हमें स्ट्रांग ना बनाती, वो चीज हमें बाहर ना निकालती, वो चीज हमें प्रेरित ना करती कि हमने ऐसा नहीं बनना, हमने दरवाजे बंद वाला नहीं, हमने वैसा बनना है जहां जैसा लिखा है वर्ड टू वर्ड। हमें 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 हम ऐसा नहीं, ये तो गड़बड़ है ना। सो अगर तो अब हम इस 19वें पेज के बाद महाराज हमें हल्की सी जन सेवा के लिए लेके आते हैं। सो इसलिए कोई भी कहता है कि हम बच्चों को सेवा देंगे, हम बड़ों को एकदम सेवा देंगे, नो 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 नो, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। इंद्रियां, कामनाएं, ओ माय गॉड, वेग बहुत काम कर रहे होते हैं। बच्चों में भी सेम होता है।
उतरती नहीं है, अभिमान टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सेवा देते हैं वहां पे बोला नहीं जाता, अनाउंसमेंट नहीं होता कि ये ईगो नलिफाइंग सेवा है। ये बोलना होता है कि जिन जिन साधकों को सेवा मिल रही है वह अहम को, ईगो को नीचे करने की सेवा है, उसे बढ़ाने की सेवा नहीं। सेवा मिलती ही इसलिए है कि अहम नीचे हो। एक जगह तो बोला भी कि बेधड़क बोलिए, जिन जिन को सेवा मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है ताकि हम सबके अहम नीचे हों। हम नहीं देख सकते एक दूसरे के, लेकिन मिलती ही, गुरुजन देते ही सेवा, इसलिए गुरुजन का है, शब्द है पूरे, गुरुजन सेवा देते ही हैं कि अहम नलिफाई हो जाए। दो तरह से मिलती है सेवा। एक, जिनका देह अभिमान नलिफाई हो रहा है, ईगो ही हुई ना, जिनका देह अभिमान जा रहा है और वहां पर वे पूर्ण रूप से महाराज से पूरा कार्य करते हैं। एक ये जो सेवा होती है, ये महाराज कहते हैं ये असली में स्वीकार होती है। दूसरी तो अहम पोषण करती है। लेकिन अगर किसी को भी दी जाए, उसके आगे मोटा मोटा बोल दिया जाए, हेलो सेवा मिल रही है, ये अभिमान शून्य के लिए सेवा मिल रही है। मुझे सेवा मिली थी आलस्य दूर करने के लिए। महाराज ने बोला आलस्य दूर करने के लिए कृपया श्री राम शरणम में सेवा लीजिए। स्टूडेंट थी और तब सत्संग में, तब श्री राम शरणम नहीं था, तो सत्संग में कोई सेवा लीजिए, दूसरों की सेवा करके आलस्य मरता है। मुझे इसलिए मिली थी। और अभी भी देखिए कनी है कि मैंने अपने कार्य क्षेत्र में कोई काम ढीला किया आलस की वजह से। आलस की वजह से वो कार्य गुरुजनों का नहीं समझा ना, पकड़े गए ना। देखिए आपके साथ बातचीत करके, चिंतन करके, सारा वो कार्य संपूर्ण रूप से गुरुजनों का नहीं समझा। और भी ऐसे एरियाज होंगे जहां संपूर्ण रूप से गुरुजनों का नहीं समझा, केवल सत्संग ही गुरुजनों का कार्य समझा। नहीं, हर एक कार्य गुरुजनों का कार्य। हम लोगों की तो सोच ऐसी है, मेरी तो सोच ऐसी है, हर एक कार्य गुरुजनों का कार्य। अभी वहां पे ग्रो करना है। है ना, कितना अच्छा है कि हमें ग्रो करने के एवेन्यूज है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ खुलकर कितनी सुंदर महाराज बैठक करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। सुबह सुबह देखिए, अभी सुबह हुई है हमारी, और कितनी कृपा है उनकी। और परमेश्वर ऐसी कृपा बनाए रखें, और हम अपने आप को परमेश्वर से विनती करते जाएं कि आपके श्री चरणों में रहकर हम हर काम हर काम आपका ही काम समझ के करते जाए। बिल्कुल सारा काम आपका ही काम है, बाहर का, अंदर का, इधर का, उधर का, सब आपके काम ही है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।